डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आपके प्रीवियस पेपर्स काफ़ी अच्छे गए होंगे और आने वाले पेपर भी काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। जैसा कि आपने पहले भी देखा कि हमारे बताए गए क्वेश्चंस में से लगभग पेपर आया हुआ था और आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी इस वीडियो को। यूनिट फर्स्ट का सिलेबस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, जो कि है जेंडर इक्वेलिटी एंड जेंडर सेंसिटिविटी, कंसेप्चुअल फाउंडेशन, सेक्स एंड जेंडर, जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर जस्टिस, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, inequality of opportunities, imbalance in educational development, economic and social consequences of gender inequality, constitutional commitment for gender equality in India, National Policy on Education 1986 and POA 1920, National Curriculum Framework 2005, Conventions on the Right of the Child 1989, ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2005। यह तो था आप लोगों का यूनिट फर्स्ट का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर इस यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेंडर पैरिटी इंडेक्स। यह आपका 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन नोट्स ऑन द फॉलोइंग, मेन स्ट्रीमिंग, एनसीएफ 2005 एंड जेंडर इक्वेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक्सप्लेन डिफरेंट पॉलिसी विच प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट फॉर जेंडर इक्वेलिटी इन इंडिया। ये क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर पूछे गए थे। अब हम देख लेते हैं इस साल के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट जो बनता है वह है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, कन्वेंशंस ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड 1989 एंड ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2005। इन तीनों में से वह कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछता है हर साल। तो इस साल के लिए भी यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इसको आप काफी अच्छे से तैयार करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेन बनता है, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इम्बैलेंस इन एजुकेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिक्वेंसेस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। वह ये पूरा क्वेश्चन एक साथ भी पूछ सकता है या फिर इनमें से कोई एक पार्ट भी पूछ सकता है। तो आप ये क्वेश्चन भी काफी अच्छे से तैयार करके दें। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्चुअल फाउंडेशन, इसके जो पार्ट्स हैं सेक्स एंड जेंडर, जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर जस्टिस एंड जेंडर मेन स्ट्रीमिंग,
जेंडर पैरिटी इंडेक्स। इनमें से वह कोई एक पार्ट अगर पूछता है तो वो आपसे 2 मार्क्स के अंदर पूछेगा। और अगर जैसे आपने लास्ट ईयर भी देखा कि उनने 3 क्वेश्चन को कंबाइन करके पूछ लिया था 8 मार्क्स में, तो इसी तरह से वह इस बार भी 2 या 3 टॉपिक को कंबाइन करके ही पूछ सकता है, 3 मार्क्स, तीनों को 8 मार्क्स के लिए। तो आप ये तीनों क्वेश्चन काफी अच्छे से तैयार करके जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी अगली यूनिट पे। यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड का सिलेबस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन गर्ल्स एजुकेशन, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, सोशलाइजेशन, फैमिली, जेंडर आइडेंटिटी, द मीडिया, जेंडर रोल एंड स्टीरियोटाइप्स, क्लास, कास्ट, कम्युनिटी एंड जेंडर रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेंडर इनइक्वालिटीज इन स्कूलिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूलिंग, जेंडर बाइस इन टेक्स्ट बुक्स, कैरिकुलर चॉइस एंड हिडन कैरिकुलम। इसमें आपका आ जाता है टीचर एटीट्यूड, क्लासरूम इंटरेक्शन एंड पीयर कल्चर। लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का को एजुकेशन, इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ये तो था आपका सेकंड यूनिट का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं लास्ट ईयर इस यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हिडन कैरिकुलम। ये आपका 2 मार्क्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस एजुकेशनल ऑफ द को एजुकेशन, हाउ डज इट प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था हाईलाइट अकरेंस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन क्लासरूम प्रोसेस एंड स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, सजेस्ट स्ट्रेटजीज टू बी फॉलोड बाय ए टीचर टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो क्वेश्चन आप लोगों के लास्ट ईयर पूछे गए थे। अब हम देख लेते हैं इस साल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो बनता है वो है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, सोशलाइजेशन, फैमिली, जेंडर आइडेंटिटी, द मीडिया, जेंडर रोल्स एंड स्टेरियोटाइप्स, क्लास, कास्ट, कम्युनिटी एंड जेंडर रिलेशंस। वह आप लोगों से इनमें से कोई भी पूरा क्वेश्चन, तो एक्चुअली ये काफी लेंथी हो जाता है इसलिए पूरा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा वो, तो इसमें से कोई भी या तो आपसे 1 या 2 क्वेश्चन टॉपिक वो कंबाइन करके पूछेगा। ठीक है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इस यूनिट से मेन जो बनता है वो है को एजुकेशन, इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो सबसे मेन इसमें बनता है वह आपका 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, और इनमें से अगर 1-2 एड ऑन करेगा वैसे तो मुश्किल है, इसमें 2 मार्क्स में ही पूछता है वो मेनली। जो आपका क्वेश्चन है जेंडर बाइस इन टेक्स्ट बुक्स, ये पूछ सकता है 2 मार्क्स के अंदर। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारी अगली यूनिट की तरफ। स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ गर्ल एजुकेशन, जेंडर एंड स्कूलिंग, एजुकेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी, केस स्टडीज ऑफ interventions in school education, reflections from the field and strategies for change, the Lok Jambis experience, girls education in Sarv Sakshar Abhiyan SSA and DP
DPEP। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। यह तो था आपका थर्ड यूनिट का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं थर्ड यूनिट में से लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशन फॉर जेंडर इक्विटी। यह आपका 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस यूनिट से जो पूछा गया था वो था, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन कंपाइल करके पूछे थे नेक्स्ट में इन्होंने, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गर्ल एजुकेशन इन DPEP एंड लोक जम्बिस एक्सपीरियंस। ये 2 क्वेश्चन उन्होंने कोड कर दिए थे। तो चलिए, ये तो था आपका लास्ट ईयर के पूछे गए क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं इस साल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का बनता है इंपॉर्टेंट, वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस पेपर की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को आप काफी अच्छे से तैयार करके जाएं। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोगों का बनता है लोक जम्बिस एक्सपीरियंस एंड गर्ल एजुकेशन इन SSA DPP। इन तीनों टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक आपको जरूर से भी जरूर देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि आपको दोनों ही देखने को मिल जाए। 3 में से कोई 2 देखने को मिल जाए, या तीनों भी देखने को मिल सकते हैं कि अब तक DPP को वो 2 मार्क्स में पूछ ले, और बाकी लोक जम्बिस एक्सपीरियंस और गर्ल एजुकेशन इन SSA को वो 8 मार्क्स में पूछ ले कंपाइल करके। तो आप ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से तैयार करके जाए। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो टॉपिक है एजुकेशन फॉर जेंडर इक्वेटी, यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आप ये चारों टॉपिक काफ़ी अच्छे से तैयार करके जाएं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट यूनिट पे। यूनिट 4 का सिलेबस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। एजुकेशनल एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, वुमेन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, special role of women as protector of environment and NGOs, identification of priority areas of research on girls education, evaluation of centrally sponsored schemes on girls education, discussion, group work and presentations, visit of women rights organizations, NGOs, वेस्ट मैनेजमेंट एंड वुमेन वर्कर। यह था आपका 4th यूनिट का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं इस यूनिट में से लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आपका पूछा गया था वो था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वुमेन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपका 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था लास्ट ईयर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट। थर्ड क्वेश्चन जो आपका बड़ा पूछा गया था वो था, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन वेस्ट मैनेजमेंट एंड एज ए प्रोटेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। ये आपके 2 क्वेश्चन को कंबाइन करके पूछा गया था। तो ये तो है आपके लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चंस।
अब हम देख लेते हैं इस साल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेन आपका बनता है इस यूनिट से वो है इवेल्युएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑन गर्ल एजुकेशन। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस साल के लिए। सेकंड क्वेश्चन इस यूनिट से बनता है स्पेशल रोल ऑफ वुमेन्स एज प्रोटेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। उसके बाद नेक्स्ट मेन क्वेश्चन इस यूनिट से बनता है वेस्ट मैनेजमेंट एंड वुमेन वर्कर। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस यूनिट से मेन बनता है वो है आपका वुमेन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चारों टॉपिक आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम चाहेंगे कि आप ये चारों टॉपिक काफ़ी अच्छे से तैयार करके जाएं। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। आशा करते हैं आप लोगों के प्रीवियस पेपर्स काफ़ी अच्छे गए होंगे और आने वाले पेपर भी काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग एक अच्छा स्कोर कार्ड लेकर के अपनी बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में आप लोग हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्द।